क्या हाल चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल. वी आर Jewel Brothers. I'm Pratyush Jewel and this is Akshit Jewel and you are watching Hip Hip Hop Hop Reactor Radio. What's up people? How are you all? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे. हम भी यहाँ बहुत बिंदास है, हम दोनों भाई, और दोबारा वापस आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके. और अब आज हम रिएक्ट करेंगे. ये बिल्कुल फ्रेश वीडियो है. और लास्ट टाइम वी वर इन, भाई अपन लोग हरियाणा में थे, याद सारे ने राम राम. पर अब हम अपनी डेस्टिनेशन दोबारा चेंज करेंगे और लोकेशन चेंज करेंगे. और अब हम वापस जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ, लेकिन थोड़े अलग वाले पहाड़ों की तरफ, क्योंकि इस बार हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम इस बार जा रहे हैं. तो आज हम वहां का एक साइफर वीडियो उठाने वाले हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट, एज यू नो दैट जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसमें 7 स्टेट्स हैं और 7 स्टेट को 7 सिस्टर्स कहा जाता है. तो हर स्टेट के एक आर्टिस्ट उसमें है. वो एक साइफर है वहां पे 2020 की नॉर्थ ईस्ट साइफर, इंडियन हिप हॉप साइफर. वो आज हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं. बहुत मजा आने वाला है भाई. इफ यू वांट टू से समथिंग, गो अहेड. यस, तो आज हम नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट का टैलेंट आज हम खदानों से निकालेंगे नॉर्थ ईस्ट की. तो देखते हैं कैसी है ये साइफर एंड लेट्स रिएक्ट एंड लेट्स होप. एंड नॉर्थ ईस्ट, शाउट आउट टू द नॉर्थ ईस्ट पीपल एंड टू द नॉर्थ ईस्ट आर्टिस्ट. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. यस, एक और चीज बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं एक और चीज और बता दूं आप लोगों को कि ये जो बेसिकली जो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की साइफर है 2020, इसमें जो प्रोड्यूसर हैं वो हमारे स्पाइडर हैं. और एक बार जरा हम इनके चैनल को देख लेते हैं कि इनके चैनल पे भाई आप बता सकते हैं किन रिकॉर्ड्स ने ये रिकॉर्ड करा है. इस चैनल का जो नाम है, जो जिसने ये रिकॉर्ड भी किया है, वो उनका नाम है कॉसो रिकॉर्ड्स. और प्लीज एक बात मत भूलिएगा, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियोस जब भी हम डालें तब आपको पहले ही उसमें मिल सकें. Exactly, guys, we are coming to the same point. Do not forget to like, comment, share and subscribe our channel. Share your love, क्योंकि आपके प्यार के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है. और जब भी आप आए जरूर हमारे वीडियोस का बेल आइकन जरूर बताएं, क्योंकि हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन नया वीडियो अपलोड करते हैं और उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे. तो guys, just share your love and keep supporting us. Yes. And let's getting back to Northeast. Let's react. Yeah. Yo, Northeast Cypher 2020, come on man. Yeah. मतलब पहला ही व्यू खुलते ही सीधे अपने, यार जिसे कहते हैं ना कि वो पहाड़ों के ऊपर जो बादल जब तैरते हैं ना, सिनेमैटिक व्यू है यार. क्योंकि गाइस वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, हम भी पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ से बिलोंग करते हैं हम लोग भी. और ये चीज जहां दिख जाती है ना यार, वहां प्यार हो जाता है यार. तो नॉर्थ ईस्ट, प्लीज डू विजिट नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया. सारे स्टेट्स बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदरता एपिक लेवल की है. तो स्टार्टिंग ही इन्होंने इतना सही डाल रखा ना भाई, मजा आ गया यार स्टार्टिंग ही देख के. राइट, तो बात है. चलो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं गाइस. Produced by Spider. Yeah, beat यार, beat. Heartbeat है भाई, heartbeat है. ये देखना heartbeat होगी. So we have first started Mox from Meghalaya. MOX lit. 79304. Let's go. Yeah. और इसमें आप एक और चीज देख रहे हो भाई, मेघालय के जो घर है वो अभी भी पुराना, जो थोड़ा सा जो पुराने घर होंगे ना, ब्रिटिश टाइम का जो थोड़ा अभी भी दिख रहा है वहाँ पे ना. और नए भी होंगे अब तो मॉडर्न, क्योंकि ही इज फ्रॉम मेघालय. और वहाँ पे शिलोंग में बहुत प्यारे घर हैं. आई हैव बीन देयर, बहुत प्यारे घर है शिलोंग में. इतिहास बलि देगा बीट और गवाह होंगे आप. मेरे पार होते खत्म नहीं जैसे मैं आसाम. भागे मीडिया के कैमरे मुझसे जैसे मोदी शाह. 2014 से ही खास था. एक्चुअली ये मोदी शाह की बात जैसे मतलब कई मीडिया हाउसेस बोलते हैं कि दे डोंट गिव इंटरव्यूज मच. तो यही वो कह रहा है कि जैसे मीडिया वो वाले शाह और मोदी से भागते हैं, वैसे मेरे से भी वो तो रेफरेंस रखता सबसे फासला. पास नहीं कोई मेरे, क्योंकि वायरल मेरे बार्स. नाम में जे नहीं पर देहिंग पटकाएगा मैं गोल. पहाड़ों का कोहिनूर.
नाम में मेरे जे नहीं, जे का गाइस यहाँ पे जो रेफरेंस है वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, अमेरिकन आर्टिस्ट हैं जे कोल, उनका जे इन्होंने बोला कि नाम में मेरे जे नहीं, पर इन्होंने ये भी बताया इनके देहिंग पताई एक करके एक सेंचुरी है कि वहाँ का मैं कोल हूँ, पर मैं भी वहाँ का कोल हूँ, मैं वो जे कोल नहीं हूँ पर मेरे एरिया का मैं भी एक कोल हूँ। तो उस तरह से रेफरेंस दिया इन्होंने और बहुत अच्छी तरीके से दिया, राइट भाई? इफ यू वांट टू से समथिंग। नहीं चलते हैं आगे, चलते। बिल्कुल चलो। कैडो में गोल्स 2020 वाले फ्लो मेरे देते गोल्स, 2030 का मैं हो या फिर छठा गॉड, पंचेस मेरे जड़ते गोल्ड जैसे मैरी कॉम, कलम मेरे चले जैसे हिमालय थे दौर, अब शाउट आउट टू मैरी कॉम, शाउट आउट टू मैरी कॉम गाइस। अनवे में रैप गेम का दाता, मेरी हरकत पे ध्यान दे, हाँ मैं महाराजा। भाई ये बात आप बोला। ये एक्चुअली गांगुली का वो है क्योंकि उनकी जर्सी का नंबर 99 था और ये अपने को उनसे मतलब कंपैरिजन तो नहीं कहेंगे पर हाँ वो अपने एरिया का कनेक्ट कर रहा है कि आई एम जस्ट लाइक जैसे हाँ जैसे भाई होता है ना एक एरिया का दादा होता है और हमारे इंडिया में दादा हम गांगुली जी को बोलते हैं, राइट? तो उन्होंने वही बताया कि उन्होंने कनेक्ट करा है कि दादा हूं मैं पर अपने एरिया का, पर रैप गेम का एग्जैक्टली, राइट? चलो गाइस, बुक ऑफ नॉलेज से हासिल किए स्किल्स क्या अब मानेंगे नए का या संविधान की हत्या। guys Meghalaya, shout out to Moksha, very good guy, very good. Let me try. So next we have K4 Keko from Arunachal Pradesh in the front line. May I perform vaccination if you don't? भाई ये तो मतलब बहुत ही सही, मतलब जब ये बंदा आ रहा है ना, मतलब ये एक फ्लो और एक मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस इज सो गुड, प्रेजेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब कैमरा जैसे आ रहा है, he's talking about pandemic over here. The grace up synergies schizophrenic. Maybe when I'm in the crease 6 feet underneath, if you feel what I mean. Memories still vivid, the wild's taken. Now I made it to the list. Now that's witness, revolution in the making. The ground's breaking, the biggest cipher in the region. Now I picture and speak to the countrymen all night sitting. Lot of things to say but the timer is not late. No need to fight, criticize and leave the house waking. Be united like यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं कि बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बट समय हमें वो टाइम नहीं दे पा रहा है कि कि मैं और कुछ बोल सकूँ, पर मतलब बंदे ने जो स्पिट करा है ना, मैं सही बताऊँ, कॉमिक टाइमिंग भी रखा हुआ है और रियल शिट बोल रहा है, और पर जिस तरह बोल रहा है, एंड द फर्स्ट थिंग भाई आपको लगा होगा जब वो फोकस आया ना, बिल्कुल स्टार्टिंग जो क्लोजअप जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल क्लोजअप से स्टार्ट करा, फिर वैक्सीनेशन की वैक्सीन हाथ में रखी क्योंकि 2020 का टाइम है, ये 2020 का वो है, और उस टाइम पे आपका लॉकडाउन पेंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन खुला होगा तब इन्होंने ये वीडियो वो करा होगा, तो इसीलिए तो अब देखो ना यार, मतलब he's talking about the outside people जो उनके उसमें आते हैं, उनकी टेरिटरीज में आते हैं, मतलब उनके पार्ट में जो उनका रीजन है नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो वो मतलब स्टीरियोटाइप या नॉर्थ ईस्ट के बारे में यही है कि इट्स ऑल जंगल ओवर देयर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो डिस कर रहा है एक तरीके से, भागल कि तुम हमारे बारे में सोचते हो कि एवरीथिंग इज अ जंगल बट वी आर गोइंग कॉन्क्रीट ओवर हियर। तो कॉन्क्रीट का मतलब यहाँ पर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से है कि वी आर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ वेरी गुड मैनर। या एग्जैक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब हम कंक्रीट जैसे स्ट्रांग है और हम कंक्रीट जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हमारा जो हम मतलब जब आप बाहर से हमें देखते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ जंगल है, यहाँ कुछ है ही नहीं, पर एक्चुअल में आप वहाँ विजिट करोगे आपको पता चलेगा कि वहाँ बहुत कुछ है, वहाँ टैलेंट है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वहाँ उनकी अपनी खुद की बहुत प्यारी हिस्ट्री है हर स्टेट की वहाँ, क्योंकि हर स्टेट में बहुत अलग अलग, मेरे को जितना आइडिया है अरुणाचल में 50 या 60 ट्राइब्स हैं, पूरे ओनली ट्राइबल क्लैंस हैं ओनली अरुणाचल में, राइट? अलग हुए हैं, और ऐसे आप अलग अलग स्टेट्स में जाओगे अलग अलग ट्राइब्स हैं। सो गाइज मतलब ये उसका कहने का मतलब है कि वी आर जस्ट नॉट द, वी आर, इफ यू आर सीइंग अस फ्रॉम द आउटसाइड, वी आर नॉट जस्ट द जंगल्स और एनीथिंग, वी आर मोर देन दैट, वी हैव इट, we have the environment, we have that beauty over here, but we are infrastructurally we very strong, we are, right? That's what he's trying to do. Gang toe. UNB. UNB.
अब भिड़ना तू बस वरना होगा राग बेटा, आया लेने सबकी देख ये नेपाली केटा, तेरे नल्ले फैंस आके देते मुझको गाली, पर तेरा भाई किसी को ऐसा ही ना फक देता, परिवार मेरा एक नॉर्थ ईस्ट को तू देख, हमको तू जानता नहीं ऐसे फालतू ना फेक, 2G के टाइम से शुरू किया करना रैप का, सो नाम बेटा जाके गूगल करके देखे, सारे रैपर्स एक नंबर सारे करते खेल, आके देख गैंग टॉक में कैसे करते सारे चिल, यहाँ कौन सबसे डोप बेटा सबको पता है, तेरे रैप का ना स्कोप बेटा सबको पता है, अगर बातें होगी बीफ की तो मैं भी कसाई, 7 बहनें मेरी और एक तेरा भाई, चल दूर रहे दूर से ही देगा रे बधाई, डारे बाट नमस्ते कर तेरो बावलाए। तो यहाँ पर 7 बहनें जिनकी ये बात कर रहे हैं, आई थिंक अगर ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो ही इज टॉकिंग अबाउट 7 सिस्टर स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहा जाता है, एंड ही इज सेइंग कि मेरी 7 बहनें हैं एंड आई एम देयर ब्रदर, तो ही इज रिप्रेजेंटिंग ऑल नॉर्थ ईस्ट एट अ सेम टाइम। एग्जैक्टली और बेसिकली मैं बता दूं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग UNV इज द सेम गाय, ये हसल 2.0 में भी आए हैं, और इनका एक गाना है जो हसल में ने गाया था, हम भी क्या कम है ऐसे करके नाम है गाने का, बहुत प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है वो गाना, और अब ये आई थिंक इंडियाज गॉट टैलेंट का जो लेटेस्ट सीजन आया उसमें भी ये इन्होंने पार्ट लिया है, तो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड डूइंग अ वेरी ग्रेट वर्क राइट नाउ। So let's start guys, yo बहुत बढ़िया, shout out to UNB। I'm in a naughty state of mind, picturing in black and white, age positive. Now I we am have nice, Bottom big in the punchlines, house and from I am nice, Tripura. big flow. I am Right. nice, this riches on my bars that raise them high. Then I paraglide, I'm ill cause I took a bite of this nano mics that I polarize, this light waves to energize. For my haters is a kill on sight. He मतलब like he's spitting in English and he's from North East but the accent is so good यार, मतलब इतना बढ़िया accent है और लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कोई UK या अमेरिकन बंदा है जो बिल्कुल स्पिट कर रहा है, तो मतलब मज़ा आ रहा है यार। मतलब एक होता है ना, हर लैंग्वेज का अपना एक तरीका होता है, अगर आप वो तरीके पे नहीं करोगे तो वो थोड़ा सा ऑफ सा लगता है, बिल्कुल ऑफ लगता है, बट यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है यार। बाहर की लैंग्वेज होना, उसको पहले ग्रैप करना, फिर उसके एक्सेंट के साथ बीट में उसे लाना, उसको लिखना, सबसे बड़ी बात लिखना और फिर स्प्रेड करना बहुत बड़ी बात है यार। वो कह भी रहा है कि यार मैंने अपने बार्स इतने हाई करे हुए हैं, ये वो, सो एंड लाइक इट्स गोइंग Put a stop to your growth, boy, like endocrine. And a stop to enfranchise, you heard it right. Changing my schemes like NRI. It's safe to be sterilized. Make you feel the turbulence like a test flight. Dethrone you like a chest fight. Don't be terrified, the only weapon I have is mic. Eyes on the throne, that's my birthright. Bars cut your razor sharp like piranha bite. Homie, we ain't burning bridges, we been screaming it right. Veteran in the game with no retiring signs. I'm on the Duracell shit for that extra life. Within structures, I'm here to redesign, eliminate my target. I call that a bullseye. My cells transmitting it. इसमें एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, वो खुद ही ये बात को कह भी रहे हैं कि मेरे बार्स ऐसे हैं जो वो लोगों को काट रहे हैं, चीजों को, गलत चीजों को काट रहे हैं। दूसरी बात ही लाइक पिराना, जैसे पिराना काटती है, पिराना बाइट्स, लाइक पिराना। और दूसरी बात ही इज सेइंग कि आई एम अ वेटरन बट देयर आर नो रिटायरिंग साइंस। मतलब लिख कितना खतरनाक लिख रहा है कि मैं वेटरन तो हूँ, कई सालों से रैप कर रहा हूँ, पर रिटायरिंग का कि आई एम गोइंग टू रिटायर सून। काफी लंबी जर्नी अभी बची हुई है। बहुत सही शॉट आउट। Pop waves with your like a landline. Yo, bullseye. Yeah. Who the best in the north is the shit's not debatable. We are all born kings, fucking iron throne. I'm a wolf in sheep's clothes, guess I like to milk the game. All these rappers that I heard, I just killing with the pen. Boy from the hill, still fresh like a Simmon. I'm coming for the spot, bust you open like a hymen. My shit go hard, you can call it. He's talking about वही कि जैसे मतलब मैं वो वुल्फ हूँ जिसने शीप की खाल पहन रखी है, तो आई विल हंट यू डाउन इफ यू विल मतलब मैस विद मी। और यहाँ पे कोई मतलब कोई किंग विंग है लेकिन कोई थ्रोन का सीन नहीं है, थ्रोन वोन का वो नहीं है, ऐसे करके मतलब काफी अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर रहे This ain't a condo. This rappers claiming they be catching bodies when they John Doe. Breaking it back, flipping the track, feel the combo. Killing the game, spitting the flame. I'm the
the hearts to the ASAM silo. Northeast till I die, that's my motto. भाई मैं चाहता हूँ आप एक बार ये जॉन डो जरा लोगों को बताएं। यस, तो जॉन डो एक्चुअली पुलिस इंक्वायरीज में जब किसी कोई अनआइडेंटिफाइड लाश मिल जाती है तो एक्चुअली उनको नेम करने के लिए क्या नाम दोगे आप, नाम नहीं पता है, पता नहीं पता है, Exactly. तो अगर मेल है तो उसे जॉन डो बोलते हैं और फीमेल है तो जेन डो बोलते हैं। तो एक्चुअली अमेरिकन स्लैंग्स हैं जो अमेरिकन पुलिस इंक्वायरीज में यूज किए जाते हैं। यहाँ तो इतना नहीं है पर वहाँ का स्लैंग टाइप का। Let's go. We have another one. Yellow homie. Manipur. Shout out. Yellow homie. Yeah, rule this shit like a pharaoh. No man can take over my throne. I got my arrows pointing at you like that. इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं भाई। Pharaoh, arrow. एक्चुअली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिमिलर है या कॉपी कर रहा है, नहीं, ही हैज हिज ओन स्टाइल, ही इज डूइंग गुड लिरिक्स, इज स्पिटिंग गुड लिरिक्स। पर ये एरो, फैरो, ये दीज थिंग, ये लिल वेन इस तरीके से थोड़ा उनका एक्सेंट आता है, एरो, फैरो, ये लिल वेन का एक्सेंट आता है। हाँ, मतलब व्हेन वी आर लिसनिंग टू हिम सो इट्स लुकिंग लाइक अगर हम अपनी आंख बंद करें और जब वो एरो फैरो तो लिल वेन का ध्यान आ रहा है थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है, ही इज टोटली डिफरेंट एंड ही इज डूइंग वेरी गुड। एंड भाई ये फैरो, एरो वो राइमिंग वर्ड्स हैं और वो उनको हम जैसे हमें सिनोनिम्स होते हैं, एक और होता है होमोनियम्स में क्या होता है बेसिकली सेम वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग। वो साउंड सेम करेंगे पर उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, तो वैसे ही फेरो, एरो। गाइस चलो Running circles like a clock. What I do is spitting like I'm working with a pharaoh. Hi man, I'm about to break ya. Don't you ever lean on my squats for the terror. The Glock bearers catching bodies when I hop on beats. Instrumentals got a G, just writing gangsta carrot. Not in the gang though, but when I become in the brains blow. Throwing the east, I fuck up your sleep. You ready to how this thing go? We in debut like a Raja. While you take 2 L's and you lose your cool like a summer. Been letting coasting on my boss, a bomb threats make you not 11. Though you live in more disguise, and you can rap the any when you're standing alone. And if I knew all about my sisters, I would be on the throne. I'm gone. 795 representing the money face up in this bitch. What up? Yeah. मतलब इन्होंने अभी जो बोला है बहुत ही सही चीजें बोली हैं और जो हम बोल रहे थे ना ब्रो बोला, उसके बाद उन्होंने फिर बोला कैरल, टेरर, ये राइमिंग वर्ड चलते रहे और फिर थोड़ा बता भी रहे थे कि मेरे जो बार्स हैं वो जैसे बिन लादेन जैसे बॉम्ब्स की तरह है, आर लाइक बॉम्ब्स। तो एक बात है कि इंटरनल स्कीम्स बहुत अच्छी थी, मतलब एक के बाद एक सिलेबल्स जो आ रहे थे वो बहुत तगड़े थे, राइमिंग वर्ड्स आर वेरी गुड एंड जो कनेक्ट करा हुआ था लाइन टू लाइन, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। हियर नाउ वी हैव अ नेक्स्ट आर्टिस्ट विद अस। आहा, चलो नॉर्थ ईस्ट आज हम हैं। Now we have Sigdar. It's your man Sigdar over here. Come on, man. Representing Assam. Hey. I'm really liking it. The real face is beneath our skin. You can see it with the help of vibrations and energies. You can feel it, son. Take off the fake mask when you're talking to me. Devil's weapons, all us greedy good. यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि मतलब आपको मेरे से बात करनी है तो जैसे अपने फेकनेस का अगर आपने मास्क लगा रखा है उसको हटा दीजिए और बात करिए और सुनिए, सन जस्ट गेट अप, राइट। तो आगे ये कह रहे हैं, चलो करिए स्टार्ट करें दोबारा भाई। Blind jealousy, son. We all are human beings at the end of the day, but our knowledge got stuck in an unknown halfway, and all became so cold that we hate our old soul, but we forgot that our mind is running with someone's country. इसमें यही चीज कह रहे हैं कि इन्होंने डेविल जो बताए हैं, ये क्रीड और जलन और लस्ट, ये सारी चीजें जो हमारे अंदर मतलब एक ह्यूमन के अंदर जो सारी नेगेटिव क्वालिटीज रहती हैं जो हम सभी ह्यूमंस में होती है कहीं ना कहीं, उस चीज को इन्होंने डेविल बताया, जो कि बहुत अच्छा ये मैसेज दे रहे हैं। और वो कह भी रहे हैं कि इन चीजों की वजह से कई बार हम गलत बन जाते हैं या हो जाते हैं, पर हमें इन चीजों की तरफ नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है और अपने अच्छे एक पॉजिटिव उसके साथ आगे बढ़ना है। Let's start. While we judge people like a cover of the book, you never know the story behind it, how it look. Carry shell of instead of hate and jealousy. Gangsters are the one who feeds their family independently. You need to wake up now before it's too late. Hip hop is all about love, it ain't about hate. You need to understand before life screw you up.
वही वो कह रहे हैं अपने आगे की लाइनों में कि मतलब हिप हॉप जो है वो ऑल गैंगस्टर शिट के लिए बात कि उसमें ही नहीं है कि मतलब सारे जो मतलब हिप हॉप है वो गैंगस्टर तक ही सीमित नहीं रह जाता है, हमें उसे लव के लिए स्प्रेड करना है, लव स्प्रेड करना है, उसके लिए हमें हिप हॉप का यूज़ करना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम कभी भी सिर्फ कवर किसी बुक के कवर से किसी को जज कर देते हैं, लेकिन कई बार आपको पता नहीं होता कि वो इंसान किस चीज़ से गुजर रहा है या वो क्या फेस करके आया है। तो इसलिए कभी हमें जज नहीं करना चाहिए, हम सारे लोग ह्यूमंस ही हैं, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। कई बार हम ये जो डेविल वर्ड उन्होंने यूज़ करा है हमारी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे अलग अलग क्वालिटीज़ के लिए ह्यूमंस की, उसके वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उनको समझना चाहिए, हमें ह्यूमन टू ह्यूमन एक दूसरे को समझना चाहिए और सही तरफ बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हिप हॉप हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि लड़ाई करो, गैंगस्टर बनो, ये करो। हिप हॉप इज अबाउट लव ऑल्सो, स्प्रेड लव, स्प्रेड ह्यूमैनिटी, राइट? या तो चलते हैं भाई। Sit down with hip hop came to fucking wake you up. Get up, son. Yeah. Get up, son. Texture, voice texture is so good. But AP. Now we have new artist. AP. now we have AP in the house from Mizoram, man. Yo, shout out to AP. Come on, man. Let's go. Ripping MCR, I ain't the best of the state, but I'm one of them. Battles on my resume, gun bars, double on draws, homonym, dominant. ये इसमें ये पहला आर्टिस्ट है जो ये बोल रहा है आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट, बल्कि आई एम वन ऑफ देम। मैं अपने रीजन में ग्रेटेस्ट नहीं हूँ कि सबसे नंबर 1 हूँ। अगर फॉर लास्ट 20 ईयर आई एम लिसनिंग हिप हॉप, पर पहली बार किसी रैपर को मैं ये कहते हुए सुन रहा हूँ कि भाई आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट, आई एम वन ऑफ देम। हाँ, मैं हूँ ग्रेटनेस की तरफ, पर अभी बना नहीं हूँ। मतलब नहीं तो रैपर्स आप देखो ना, सेल्फ ऑब्सेसनेस बहुत होती है इस हिप हॉप सीन में। सेल्फ ऑब्सेसनेस बहुत ज्यादा है कि मैं ये हूँ, मेरी कार्स है, मेरे पास लड़कियां हैं, दिस एंड दैट बहुत ज्यादा है। पर ये पहला आर्टिस्ट है भाई जिसमें मतलब थोड़ा हम्बलनेस है। उन्होंने हम्बलनेस से ये कहा कि मैं भी एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ और मेरे साथ वाले भी आर्टिस्ट है, पर जितने भी अच्छे हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। तो उन्होंने किसी को नीचा नहीं दिखाया और अपने को ऊपर भी दिखाया। ये एक बहुत सही तरीका था। बिल्कुल। शाउट आउट टू AP। It's not a question. Jokes on my opera. South Central MCR's where I'm from. It's the L town. W and bells. I ain't taking the L down. The move on my birthday. I was hoping to. या देखो, एक तो इन्होंने कहा बैटल्स इन W साइन इन द बैटल्स एंड गाइस मैं ये बोलना चाहूँगा कि एल टाउन प्लीज़ आप हमें बताइए, वहीं का शायद इनकी सिटी के बारे में बोल रहे हैं जो इनका टाउन होगा, आई थिंक उसका नाम है। तो व्हाट इज L स्टैंड फॉर ओवर हियर, राइट? प्लीज डू टेल अस इन द कमेंट्स। प्लीज इन द कमेंट, राइट? प्लीज टेल अस, आई थिंक, राइट गाइस? स्टार्ट। First place verse of the hood when I was doing my verses. MICO kanina ang simple ka film na kasi naramdam sa matang fight ng film ho kan sita. Bike kan silo kan il lang. Waiting for my time and here comes the I gon' grab it like my wristwatch. I made it through adversity, I made it through worst times. I came here to make it, man. I came here to earn. Came here to fuck you up, boy. Y'all can take it too hard. Fat no rubber bullets coming, y'all can take it too hard. इन्होंने अपने नेटिव लैंग्वेज में वो करा। इन्होंने एक तरह से सॉर्ट ऑफ बोला कि मेन लैंड के रैपर्स को कि मैं यहीं से तुम्हें हिट कर रहा हूँ और आई एम लिविंग इन द हिल्स एंड आई एम हिटिंग फ्रॉम देयर ओनली, राइट? एंड बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वी हैव कबीर फ्रॉम मेघालय। हाल दिल की हाल है ये 23 मार्च आई थिंक बोला ना? 23 मार्च। हाँ, जो 23 डेट्स बताई है उन्होंने, 23 उस दिन शायद जन्म होगा, तो उसी दिन को अपना स्टार्ट दिया उन्होंने, आई थिंक। समझे आज कौन मुझे आसान, तो मेरा नाम आसान तो हिंद जैसा जुनून है। आज ये शायरी शहीद जवानों के नाम में, हिंद जैसा देश ना बेटे। भाई यहाँ पे वो सुभाष चंद्र बोस का रेफरेंस है। आजाद हिंद की बात हो रही है, तो आजाद हिंद की जो सेना थी वो सुभाष चंद्र बोस उसे लीड करते थे, तो उनके आज़ादी की बात हो रही है बेसिकली। आज़ादी की बात हो रही है और उसके बारे में उसी का आज़ादी का रेफरेंस हमारे पुराने जितने भी हीरोइक वो रहे हैं उनके फिगर्स रही हैं, उनका रेफरेंस देते हुए फिर अपने इस जहान में मकसद है क्या बहुत बड़ा है, पांच से भी नफरत की तोड़ कराया नया जमाना। नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से अब मिलाना, हिंदुस्तान को अखंड फिर से अपना। इस माटी के है लाल हम, इस माटी के हकदार हम, इस माटी में ही जन्मे, इस माटी में कुर्बान हम। इस माटी के है प्राण हम, इस माटी के है दान हम, इस माटी के लिए गूंजे, इस माटी के आवाज हम। वो न अलग तेरे मेरे सोच में आज हो
नॉर्थ ईस्ट से हम होते गरज, मेघालय से अब हम होते बरस, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वही तो मेघालय से मेघालय गरज, की बात क्योंकि हो रही है। मेघालय हमारा मेघों का घर बोलते हैं, जैसे मेघों का घर ना, तो मेघों का मतलब घर। बादल और बादल गरजते हाँ, हैं, मेघालय तो का उससे मतलब ही है reference मेघों किया का घर या मेघों हाँ। की सिटी वगैरह ना। हाँ। और आप, मैं बता दूं, मेघालय में आपकी वो जगह भी आती है जिसे हम चेरापूंजी कहते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो मेघालय, आई हैव बीन टू मेघालय, मैं वहाँ बहुत घूमा हूँ, शिलोंग से लेके वगैरह काफी जगह। तो वहाँ पे क्या है कि कभी भी बारिश हो जाती है, हाँ, कभी भी वही वहाँ है, पे सबसे वहाँ, ज्यादा- सबसे और ज्यादा मौसम बारिश कभी भी होती है। चेंज हो जाते हैं मेघालय में ना, तो वो चीज है। So let's start. Yeah, freaking हिंदुस्तान जिंदाबाद। representing Northeast, representing Tripura. We have another artist, Let's do Tricky, it. from धड़कने Tripura. डोला मेरा भड़कने वाला ज्वाला, सड़क में जो भी हुआ पहाड़ों में होने वाला, खड़ा कौन है, चलो चलो फटाफट झाड़ो गला, रेवोल्यूशन हिप हॉप नॉर्थ ईस्ट में होने वाला, टिप टॉप ड्रेस्ड अप नहीं मिडिल क्लास मेस्ड अप, फ्लेक्स वाले टिक टॉक दे पैक्ड अप, मैं हिप हॉप जस्ट लेस्ड अप, हिल टॉप में चिल करूं बिल भरे नेचर, Flex दिल वाले भरे TikTok, बेशक, मदर नेचर रेस्ड अप मी, 200 वाले टी-शर्ट्स भीतर एम्बिशियस में देसी, पैसे वाले रिच किड रैपर्स लिखे शिट ब्रीजर, मैं लिट किड विद बीट विल करूं बीट किल बड़ी शिद्दत से, ट्रेड मिल पे स्किल बढ़ा नहीं आगे पर ज्यादा काबिल, गधा नहीं दौड़ा यूं ही बैठे मिलना बिल, फ्यूचर मिलना है जैसे दिल ने मनी मन इलम है, मिनिमम से मैक्स चेक्स में भरूं बिल। इंटरनल स्कीम्स देखी, ये बहुत सही मार रखी है, मतलब तगड़ी मार रखी है भाई, तगड़ी। फ्यूचर मिलेने इल्म है, मिनिमम मैक्स चेक्स एंड भरू, अरे मतलब एक के बाद आप यहाँ से देखिए ना, फ्यूचर मिलेनियर जैसे दिल ने मन ही मन इल्म है, मिनिमम से मैक्स चेक्स एंड भरू बिल, मतलब यहाँ पे Internal फ्लो, schemes बहुत और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे फ्लो ऐसा चेंज करा है उन्होंने, मतलब पहले बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, फ्रीकी, बहुत सही, बहुत सही, बहुत नाइस नाइस We नाइस। have another artist in the house, भाई बताओ। Come on. मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है भाई, Yeah. ये साइफर नहीं Now है। we have young Steady on the girls track. from Manipur in the house. Shout out to the Manipur. Yeah, I flew through the hills and just landed to kill this little man who calls himself the king of the hills. The northeast, I hate beef with cheese, it's cheesy. I came ill-willed and millionaire. I've been real since y'all were children. Penicillin can kill this illness. It is what it is. Whatever happens, dirty hands will be handling business. See, I need a blues clue. I'm just a regular dude who went to a high school, but you probably went to Hogwarts. 'Cause I'm confused how you got a million views, no cue at your show, and it's awkward. And y'all still doing. वो कह रहा है मैं एक नॉर्मल डूड हूँ जो कि हाई स्कूल गया है, पर तू शायद हॉगवर्ट्स गया है, क्योंकि तेरे तो जो व्यूज आ रहे हैं वो जादू से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, खरीद रहा है, क्या कर रहा है, पर मुझे तो लग रहा है जादू से आ रहे हैं, तभी तो हॉगवर्ट्स गया होगा शायद। जादू से आ रहे हैं और तू खरीद रहा है वगैरह, and I am the one who had never paid for the views and this type of thing he's telling. Actually he's dissing the other guys, right, who used to pay for the views at that. Fake views, fake news, fake numbers, fake chains, and fake shoes. Fake But no, I news. never pay $1 for the views. If I took a pen to a gunfight, I wouldn't lose. But yeah, who you know fresher than this? Looking for keys to my whip, but the question is which? Yeah, Alhamdulillah. भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा Oh, है what's the सही। king do? But God. Hey, y'all know what the fuck going on? It's your boy Young Jello in the building, man. 427 rep. Jello from Ice Mizoram, City man. rep. Shout Let's out to get it. Jello. I came back to the A, trying to set this move heavy and go back to that place. Fuck a beat and now I'm steady shifting gears cause I race. Saving tears for the cemetery, blickies running my face. The other side I'm going bury Jello putting in work. Goofy's acting mad, scaring nobody, fucking my verse. They know this youngin' got married to the game, no rehearse. Big talk when I burst. This old volume, man, he really putting in work. Damn, Northeast changing on some fuck shit. Motherfuckers dissing back to back like they gon' do shit. Can't you any this and that for real, shit's amusing. 427 lifestyle, too steady for some bump shit. Look at the borderlines, crazy hot as the 100 fucking times. To my people that's out there, just know you got us right behind. All my brothers that's fighting, just know that God is on your side. All you bum ass goofies, I'm Young Jello, step aside.
मतलब बहुत सही वो बोल रहा है कि मेरे भाई लोग जो लड़ रहे हैं, लड़ना वो कुछ भी हो सकता है, जो बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं या जो उनके भाई हैं या जो उनके भाई लोग हैं जो अपनी अपनी कंडीशंस प्रॉब्लम, या हर कोई जो हसल कर रहा है, जो हसल कर रहा है, या कुछ भी हो सकता है, 2-3 चीजें कुछ भी हो सकता है, और हसल कर रहा है, उनको बस मैं ये बता दूं कि भगवान तुम्हारे साथ है, गॉड इज विद यू, सो कीप हसलिंग, कीप फाइटिंग। हो सकता है उसकी कम्युनिटी से या उसके रीजन से भी बॉर्डर पे आर्मी में फाइट कर रहे हो लोग, तो उनके लिए भी ही इज प्रेइंग। हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है, उनका वे कुछ भी हो सकता है जो बोलना चाहते हैं, और आप लोग बता सकते हो कि उनका वे क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता भी सकते हो। पर ये कुछ भी हो सकता है, बेसिकली ये हसलिंग है, मतलब जो भी हसल आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, सो कीप डूइंग दैट बिकॉज गॉड इज ऑन योर साइड, दैट्स व्हाट इज ट्राइंग। एक बात है, नॉर्थ ईस्ट इज बम्पिंग। आते हैं वापस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर। कैसे ही चेंज हो रहा है, मजा आ गया। नॉर्थ ईस्ट साइफर, शाउट आउट टू नॉर्थ ईस्ट साइफर वॉल्यूम 2। नॉर्थ ईस्ट इज बैंगिंग 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 बैंगिंग। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। एक बार क्लैप तो बनता है यार भाई, एक बार क्लैप बनता है यार, मतलब These guys are killing man, killing। मतलब जब लिख रहे हैं और पता चल रहा है, एक तो भाई स्पाइडर ने बीट इतनी अच्छी बना रही है, शाउट आउट टू द स्पाइडर, उसने मतलब इतनी बढ़िया बीट उन्होंने बना रखी है, ग्रूवी तो बीट है ही, प्लस इतनी हार्ड बीट है ना कि सबको मोटिवेशन मिल रहा है कि जो वो स्प्रेड कर रहे हैं वो अपने एरिया के बारे में, चीज़ों के बारे में, कोई कहाँ लड़ाई कर रहा है, कोई कहीं हसल कर रहा है, कोई किसी चीज़ से हो रहा है, कोई पॉलिटिकल व्यू बता रहा है अपना, कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई लोगों के बारे में बता रहा है, मतलब वो उस चीज़ का ना मोटिवेशन बहुत सही है। और जैसे आपने कहा ही था भाई, व्हाट इज रैप? What is rap? It's rhythm and poetry, right? So rhythm and poetry अगर बराबर नहीं चलेगी तो मजा नहीं आएगा, और यहाँ पे वो चीज बहुत बेहतरीन करी है। पर ये बात माननी पड़ेगी कि ये लोग अपना नॉर्थ ईस्ट का सीन बहुत तगड़ी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, मतलब हिप हॉप इज गोइंग वेरी गुड इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज बम्पिंग राइट अवे, जैसे बोलते हैं ना, एग्जैक्टली। इट्स मतलब यार एक बात माननी पड़ेगी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट ना आर्ट के फील्ड में हमेशा से ही बहुत आगे, हमेशा से बहुत आगे। आप कभी भी देखना, जो इंडिया के टॉप रॉक बैंड्स थे ना, वो नॉर्थ ईस्ट से, वो आज भी बहुत अच्छा ट्रेंड है वहाँ पे, आज तगड़ा। आप उनकी रॉक पार्टीज देख लो या उनके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, भाई गजब है, गजब है। मैंने यूट्यूब पे देखा, मैं गया नहीं हूँ, पर दे आर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। या और गाइस हम एक और बात कहना चाहेंगे, वो भाई और मैं सोच भी रहे थे कि गाइस हमने हमेशा देखा है कि जैसे कई बार, भाई आप बताओ इस बार ना, आप बोल रहे थे बड़े सही तरीके से, आपने बताया था यार वो तो चीज। एक्चुअली यार इग्नोरेंस की वजह से कई बार, एडुकेशन की वजह से, या इग्नोरेंस, हमारा कुछ एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, या ये कह लें सिलेबस या कुछ भी इस तरीके का रहा है कि हमने हमारा जो ये इतना खूबसूरत ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इनको इग्नोर ही किया है हमेशा से। तो यहाँ से जब हमारे भाई बंद जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, जब ये दिल्ली या कहीं भी आते हैं, तो देखिए रेशियली इन्हें अब्यूज़ तो किया जाता है, ये फैक्ट है, हम माने ना माने कुछ भी कहें, पर करा जाता है, चीज़ें बोली जाती हैं, कई तरह के उल्टे सीधे शब्द बोले जाते हैं। और उसमें मैं 2 चीज़ों को सबसे बड़ा गुनहगार मानता हूँ। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, आप एजुकेशन सिस्टम को उठा के देख लीजिए, आप एजुकेशन सिस्टम को उठा के देखिए, आपको ना बचपन से और 10th तक नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या पढ़ाया जाता है मैं बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट उनकी 7 सिस्टर स्टेट की कौन सी जगह है, और उनकी कैपिटल्स, स्टेट और कैपिटल्स, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया की, बस एक वो पढ़ा, ये 3 माओलोंग विलेज है जो क्लीनेस्ट विलेज है, ऐसे करके छोटी छोटी चीजें। आपको ये कभी नहीं बताया गया कि अहोम जो डायनेस्टी थी असम की, वो उसने 600 साल राज किया, और इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज ऑफ इट्स टाइम। एग्जैक्टली। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, जब तक हम ये चीज़ें सीखेंगे नहीं ना। आप यार खुद पढ़ो, बाहर से पढ़ो, जो आपको नहीं पढ़ाया गया, पर थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोरेंस में कब तक जियोगे? इग्नोरेंस इज नॉट ऑलवेज अ ब्लिस। गाइज मतलब कहने का मतलब हम यही है कि वी डू नॉट सपोर्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो कैसा भी हो, रेशियल हो, कैसा भी हो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हर मतलब ये सबके लिए है, जो भी इंसान इंडिया में रह रहा है, चाहे वो नॉर्दर्न पार्ट रह रहा है, चाहे वो ईस्टर्न पार्ट रह रहा है, वेस्टर्न, मिडिल, सेंट्रल या साउदर्न पार्ट, ऑल आर इंडियंस। और किसी को भी किसी के लैंग्वेज, रेस के बेसिस में या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल मत करिए। हम इसको बिल्कुल अपोज करते हैं, इसको बिल्कुल मत करिए। और समझिए जिन चीज़ों का हमें शायद एजुकेशन नहीं है, एडुकेशन नहीं लिया है हमने, जिस चीज़ का नहीं मिला है हमें वो चीज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, आप पढ़िए, जानिए उसके बारे में। और मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनली 2 मेघालय और 1-2 स्टेट मैंने विजिट करे हैं
भैया बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छा कल्चर है और बहुत प्यारा जगह है। मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट का कल्चर हमारे इधर के कल्चर से ना ज़्यादा ओपन और ज़्यादा एडवांस है। वहाँ आप ये चीज़, आप उनका ड्रेसिंग सेंस देख लीजिए या आप उनके दे मार्केट्स वेरी देख गुड, दे लीजिए, वेरी गुड। इवन आप उनकी कार ड्राइविंग देखेंगे मार्केट में नॉर्थ ईस्ट में, तो Properly, आपको पता traffic लग को- जाएगा दे डोंट क्रॉस द कार्ड्स या जस्ट लाइक दिस। गाइस, मतलब हमारा ये मतलब नहीं, हम बस एक मैसेज देना चाहते हैं सबको कि बस आप डिस्क्रिमिनेट कभी मत करें। जब भी आप कभी ना करें, अगर कोई कर रहा है तो प्लीज उसे रोके भी। इस चीज को कभी सपोर्ट मत करें, बिकॉज वी ऑल आर इंडियन एंड वी आर लिविंग इन इंडिया एंड दिस इज आवर कंट्री एंड दिस इज फॉर एवरीवन। एवरी जो भी सिटीजन है इंडिया का, वो उसकी कंट्री है। फेशियल उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई वो नहीं है, बस जो इंडियन है वो इंडियन है, दैट्स इट। सो कमिंग बैक टू द साइफर भाई, मतलब अपनी भाषा में बोले अगर तो एक नंबर यार, एक नंबर काम करा है यार भाई, कहना पड़ेगा द नॉर्थ ईस्ट इज bumping and they are going in a very progressive way. If we are talking about hip hop, right, regarding hip hop they are going very good and मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जेम छुपे हुए हैं यार। मतलब वो जेम्स को अगर निकाला जाएगा और दे आर कमिंग, और अंडरग्राउंड सीन ना पता चल रहा है यार कि दे आर, क्योंकि वो शिट जो मतलब द शिट दे आर स्पीकिंग एंड दे आर शिट मतलब स्पिट कर रहे हैं यार, जो भाई बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। सबसे बड़ी बात है ना, इंग्लिश का रिप्रेजेंटेशन, हिंदी का, ट्राइबल लैंग्वेज का भी एक किसी रैपर ने ट्राइबल लैंग्वेज को भी बीच में, हाँ, अपनी नेटिव लैंग्वेज जो रही है लैंग्वेज को, वो काफी अच्छा लग रहा है सुन के यार। और पूरे उसमें आप हमारा रिएक्शन भी देख होंगे, वी वर ग्रूविंग ऑन द बीट्स एंड द लिरिक्स दे वर स्पिटिंग। तो कहना पड़ेगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट का सीन को हल्के में नहीं ले सकते आप, बहुत है तो तगड़ा, बहुत हैवी सीन है भाई, बहुत हैवी सीन है। और दूसरा एक तो होता है ना यार, आप गाने को सुनते हो, हम देखो हम इंजॉय कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लग रहा है हम भूल जा रहे हैं हम वीडियो बना रहे हैं या समथिंग वो इतना सही। और एक तो स्विच हो रहे हैं, रैपर स्विच हो रहे हैं, इंटरनल स्कीम्स इतनी सही है, ठीक है। और हर चीज में राइमिंग वर्ड्स विद सेम सॉरी डिफरेंट वर्ड विद डिफरेंट उनके मीनिंग्स, और बहुत सारी चीजें, मतलब इतना सही खेल रखा है कि सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं पर मीनिंग डिफरेंट है उनके। इतना सही क्या फेरो वेरो वो उन्होंने करा है, और हिंदी में जिन्होंने रैप करा है वो भी बहुत बढ़िया करा है। इंग्लिश में जो कर रहे हैं वो लग रहे हैं यार कि दे आर फ्रॉम यूके और लाइक अमेरिकन। हम किसी ऐसे रैपर को सुन रहे हैं क्योंकि एक्सेंट बहुत अच्छा है। वो रैप में आपने सुना ही है, वो बात होती है रिदम एंड पोएट्री। तो रिदम एंड पोएट्री का जो बैलेंस है वो बहुत भयंकर है और बहुत सही है यार। नॉर्थ ईस्ट पीपल आर ग्रोइंग, दे आर ग्रोइंग वेरी गुड यार। मतलब ये साइफर 2020 के, तो आज अगर हम बात करें 3 साल बाद, अब तो और ज़्यादा डेवलप हो गए होंगे लोग, और कई नए आर्टिस्ट भी आ गए होंगे। तो गाइज, अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट के आर्टिस्ट के बारे में, हम अगर पर्सनल एक अलग वीडियोस भी बनाए अलग अलग आर्टिस्ट के जो आपको लगता है वहाँ पे बहुत भयंकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनका नाम हमें ज़रूर वो करें और हम लोग ज़रूर रिएक्ट करेंगे, राइट भाई? बिल्कुल। और कमिंग बैक, आई थिंक बहुत ही बढ़िया यार, मजा है यार, मजा है। मतलब एक क्लैप तो बनता है यार भाई, एक क्लैप तो बनता है यार। मतलब ये था कि कहीं भी एक भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं लगा कि मतलब जिसे इस स्किल को करने में प्रॉब्लम हो रही हो। दे वर ऑल, मतलब ऐसा लग रहा था यार एक के बाद एक दे आर ऑल लाइक चले जाने, एक से एक बढ़कर है। मतलब जो आ रहे थे रैपर, everyone is so good. Moksha was very good. Kabir I think is very good. UNB is very good. AP is very good. और भी रैपर्स हैं यार जिनके शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, पर they are very good. Everyone is like पिन पॉइंट और भयंकर थे यार। चाहे स्लेबली देख लो, बीट्स देख लो, स्पाइडर, ग्रेट शाउट आउट टू स्पाइडर यार, बिग शाउट आउट टू स्पाइडर प्रोड्यूसिंग दिस बीट। और जो लूप में चल रहा है ना उसका टुंग और इवन जिस भी इंसान ने ये एडिट करा है वीडियो यार, उसने बहुत एडिट करा है, क्योंकि अलग अलग जगह से आए होंगे वीडियोस, अलग अलग जगह से वीडियोस आए होंगे, फिर उन्होंने उसे मर्ज करा होगा। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रखा है। शाउट आउट एंड थम्स अप टू द नॉर्थ ईस्ट आर्टिस्ट एंड शाउट आउट टू एवरी आर्टिस्ट ओवर देयर इन एवरी स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बहुत ही बढ़िया। सो नाउ वी आर गेटिंग, हम अपने वीडियो के अंत की तरफ आ चुके हैं, है ना? और यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा गाइज, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। होप यू आल्सो हैड अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो, आवर रिएक्शन वीडियो। तो बस अब यही कहना है गाइज कि बस अपना प्यार बरसाते रहे, शार योर लव, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपने बेल आइकन अभी भी नहीं बताया तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि बिकॉज वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। एंड और एक बात और प्लीज़ हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए। हम रिएक्शन के बाद रिव्यू भी करते हैं, जो भी हम रैप या हिप हॉप का कुछ भी पार्ट हम जिस पर रिएक्ट करते हैं उसको रिव्यू भी करते हैं। तो प्लीज़ हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए एंड डू शावर सम लव, सपोर्ट अस।
ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और इसी के साथ हम यहीं पर फिनिश करते हैं guys. So we are Juyal Brothers. This is Hip Hop Reactor Radio. Signing off. Sayonara. Jai Hind. Jai Shri Ram.